सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे पाठ 11 चिड़िया, जो कि एक कविता है। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था, हम कल कर रहे थे इसका अभ्यास। तो बच्चों चलिए पहले हम अभ्यास को एक बार दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने किया था शब्दार्थ और मुहावरे। तो चलिए एक बार इसे लिख करके दोहरा लेते हैं। शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है नील। न पे बड़ी की मात्रा नी ल, नील। तो बच्चों, नील का मतलब है नीला। यहाँ नील आसमान के लिए बोला जा रहा है, गगन के लिए। गगन का अर्थ होता है आकाश या आसमान। तो नीला गगन यानी नीला आसमान। उसके बाद अगला शब्द है नी ल पे आ की मात्रा ला। उसके बाद दूसरा शब्द है गगन। गगन में बच्चों, यहाँ पे गगन का मतलब जैसा कि मैंने बताया आकाश या आसमान होता है। यहाँ लिखेंगे आकाश या आसमान। आसमान, नील यानी नीला, गगन आकाश या आसमान। तो बच्चों, तीसरा शब्द है हमारा। तीसरे शब्द में शब्दार्थ में हमारा है कोमल। बच्चों, कोमल का मतलब मुलायम। कोमल यानी मुलायम। कोमल यानी मुलायम। उसके बाद चौथा है, 4 में हमारे पास है डुलाती। ड के छोटे की मात्रा डू, ला त पे बड़ी की मात्रा ती। डुलाती मतलब हिलाती। तो हम यहाँ लिखेंगे ह और पे छोटी की मात्रा टी, ला त पे बड़ी की मात्रा ती, हिलाती। तो बच्चों, चिड़िया अपने पंखों को डुला करके ही उड़ती है, यानी हिला करके उड़ती है। तो हमारा पहला शब्द है नीला। नील का अर्थ है नीला, और यहाँ पे नीला आकाश के लिए या आसमान के लिए बोला गया है। तो बच्चों, नीला गगन। गगन का मतलब होता है आकाश या आसमान। उसके बाद कोमल। कोमल का अर्थ है मुलायम। डुलाती का मतलब है हिलाती। उसके बाद हमारा अगला शब्द है जल का मतलब ज और ल। जल का मतलब पानी। पर बड़ी की मात्रा पानी। उसके बाद हमारा छठा है नीड़। बच्चों, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो यहाँ हम लिखेंगे ना पे बड़ी की मात्रा नीड़। नीड़ का मतलब है घोंसला। घोंसला। उसके बाद 7वां है। 7 पे हमारे पास है, 7 का मतलब है आनंद। 7 पर है आनंद। आनंद का मतलब है हर्ष या खुशी। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे हैं जो हमने कविता में पढ़ी थी। तो चलिए बच्चों, नील का मतलब है नीला, और यहाँ पे नीला रंग आसमान के लिए दिया गया है। तो नीला, और गगन नीला गगन, नील गगन यानी गगन का मतलब आकाश या आसमान। कोमल मतलब मुलायम। डुलाती यानी हिलाती। जल यानी पानी। नीड़ का मतलब है
घोंसला, आनंद का मतलब है हर्ष या खुशी। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जिनको हमने कविता में पढ़ा था। अब उसके बाद हम करेंगे पाठ के अंत में या कविता के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को या अभ्यास को। तो बच्चों हमारा पहला अभ्यास है मौखिक। मौखिक का अर्थ होता है सुनकर या पढ़ करके सीखना। तो बच्चों यहाँ पे जो मौखिक दिया गया है इसे हम सुन करके या पढ़ करके समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? चिड़िया हम देख सकते हैं पहले वाक्य में दिया है नील गगन यानी नीले आसमान में उड़ती फिरती थी। चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती थी। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती थी। चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती थी? बच्चों कवि कहता है कि चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती थी? चिड़िया कवि के छत पे दाना चुगने और पानी पीने आती थी। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं चिड़िया दाना खाती है और पानी पीती है। तो जो चिड़िया है वो कवि के छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती थी और दाना चुग के पानी पीकर वो वापस उड़ जाती थी। तो आप लिखेंगे चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती थी। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती थी? चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती थी? चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती थी। बच्चों चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती थी। तो बच्चों यह थे मौखिक प्रश्न, इसलिए हमने इसको बोल करके पढ़ा है। एक बार फिर से दोहराते हैं। हमारा मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों मौखिक में पहला प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर दो। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? बच्चों चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? जैसा कि हमने पहली पंक्ति में पढ़ा था नील गगन में उड़ती चिड़िया। इसका मतलब है जो चिड़िया है वह नीले आकाश में या आसमान में उड़ती फिरती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? तो बच्चों चिड़िया कवि के छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। बच्चों हम दूसरे अनुच्छेद में यहाँ पे पंक्ति जो दूसरे अनुच्छेद की पंक्तियाँ दी गई हैं छत पर मेरी जल पीने को छत से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि जो चिड़िया है वह कवि के छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती थी। उसके बाद चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो बच्चों अगले अनुच्छेद में तिनका तिनका जोड़ जोड़कर तिनका तिनका जोड़ जोड़कर अपना नीड़ बनाती। नीड़ का मतलब होता है घोंसला और यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। तो बच्चों इस तरह से हमने मौखिक प्रश्न समाप्त कर लिए। अब चलिए हम करते हैं लिखित प्रश्न और हम इनको लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों लिखित प्रश्न में हमारे पास पहला प्रश्न है सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब इन प्रश्नों में हमें हर प्रश्न के नीचे हमें 3 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों पहला प्रश्न है लिखित। लिखित पहला प्रश्न है लिखित। ल पे छोटी की मात्रा, ख पे छोटी की मात्रा और त लिखित। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्नों को हम लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है क। पहला प्रश्न है क चिड़िया, च पे छोटी की मात्रा ची, ड पे छोटी की मात्रा डी, या चिड़िया चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? कैसे क पे ए की मात्रा कै, स पे ए की मात्रा से, ग पे बड़े की मात्रा गी, त गीत सुनाती है। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? तो बच्चों हमारे पास 3 विकल्प है यहाँ पे मीठे, रसीले, कड़वे। म पे बड़े की मात्रा मी और ठ
रसीले, र, स के बड़े की मात्रा सी, ल के ए की मात्रा ले, रसीले। उसके बाद है कड़वे, कड़वे, कड़वे। तो बच्चों जैसा कि हमने कविता में पढ़ा है, हमने कविता में क्या पढ़ा है? कविता में हमने पढ़ा है, चलिए हम पंक्तियां देखते हैं। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया, नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती। तो जो चिड़िया है वह नीले आकाश में उड़ती है, आसमान में उड़ती है और मीठे गीत सुनाती है। इसलिए बच्चों हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है मीठे। तो हम मीठे के आगे सही का निशान लगाएंगे, मीठे, रसीले, कड़वे। तो बच्चों हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है मीठे, इसलिए हम यहाँ मीठे पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न ख। ख में बच्चों, ख हमारा दूसरा प्रश्न ख है, चिड़िया के पंख कैसे है? चिड़िया, च पे छोटी की मात्रा ची, री, या। चिड़िया, चिड़िया के पंख, क पे ए की मात्रा के, प पे बिंदी, पंख, पंख कैसे, कैसे हैं? चिड़िया के पंख कैसे हैं? तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है छोटे छोटे, ट पे ए की मात्रा टे, छोटे। और दूसरा विकल्प है कठोर, क ठ पे ओ की मात्रा ठोर, कठोर। और तीसरा विकल्प है कोमल। बच्चों तीसरा विकल्प है कोमल, कोमल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि चिड़िया के पंख कैसे हैं। हमने पाठ के पहले अनुच्छेद के चौथी लाइन में पढ़ा था, खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। तो चिड़िया के पंख कैसे हैं? कोमल है, इसलिए हम कोमल के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? मीठे, रसीले, कड़वे। तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़े, कविता में पढ़ा कि चिड़िया मीठे गीत सुनाती है, इसलिए हम मीठे के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख कैसे हैं? छोटे, कठोर, कोमल। चिड़िया के पंख कैसे हैं? छोटे, कठोर, कोमल। तो बच्चों हमने कविता में पढ़ा कि चिड़िया के पंख कोमल होते हैं, इसलिए हम कोमल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अब हम करेंगे प्रश्न घ। अब हम करेंगे प्रश्न घ। तो बच्चों प्रश्न घ हमारा है चिड़िया कैसा जीवन जीती है? चिड़िया कैसा जीवन जीती है? तो हमारा प्रश्न ग है चिड़िया, च पे छोटी मात्रा ची, ड पे छोटी मात्रा री, य पे आ की मात्रा चिड़िया कैसे, 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 चिड़िया कैसे जीवन, ज पे बड़े की मात्रा जीवन, जीवन, जीती, ज पे बड़े की मात्रा, त पे बड़े की मात्रा जीती है। चिड़िया कैसे जीवन जीती है? चिड़िया कैसे जीवन जीती है? इससे यहाँ पे हम लिखेंगे बंधन का, ब पे बिंदी, ध न, बंधन, बंधन का। उसके बाद आजादी, आजादी का, आजादी, द पे बड़ी की मात्रा, आजादी का, आजादी का। या फिर मुसीबत का, म पे छोटे की मात्रा मु, स पे बड़ी की मात्रा सी, ब त, मुसीबत का, मुसीबत का। चिड़िया कैसे जीवन जीती है? बंधन का, आजादी का, मुसीबत का। तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे और मुसीबत के आगे टिक लगाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें कविता में भी दिया गया है
कविता में क्या दिया गया है, हमारे आखिरी 2 पंक्तियों में बच्चों, लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो चिड़िया कैसा जीवन जीती है, सॉरी आज़ादी का, चिड़िया कैसा जीवन जीती है, आज़ादी का। तो बच्चों यहाँ पे हमारी आखिरी पंक्ति में आप देख सकते हैं, आखिरी अनुच्छेद में आप देख सकते हैं कि जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना, जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। चिड़िया कैसे जीवन जीती है, बंधन का, आज़ादी का, मुसीबत का। चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है क्योंकि शुरू में भी हमने पढ़ा था बच्चों कि जो चिड़िया होती है वह खुले आसमान में उड़ती फिरती है और खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। तो बच्चों वह आज़ादी का जीवन जीती है क्योंकि वह खुले आसमान में उड़ती फिरती है। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना लिखित का पहला अभ्यास पूरा किया। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है, चिड़िया मीठे गीत सुनाती है। चिड़िया के पंख कैसे हैं, चिड़िया के पंख कोमल हैं। चिड़िया कैसा जीवन जीती है, आज़ादी का, चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला प्रश्न खत्म कर लिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, हमें यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई थी बच्चों, हमें कुछ कविता की कुछ पंक्तियों का अर्थ दिया गया है, हमें पंक्तियाँ ढूंढ करके लिखना है कि यह किस पंक्ति का अर्थ है। तो चलिए हम इसे करते हैं। प्रश्न 2, प्रश्न 2 में हमारे पास है, प्रश्न 2 में हमारे पास है कविता, कविता की वे पंक्तियां की व पे ए की मात्रा, वे पंक्तियां प पे बिंदी, आधा क त या पंक्तियां, कविता की वह पंक्तियां जिनसे ज पे छोटी की मात्रा, जी न से, जिनसे पता चलता, जिनसे पता चलता है कि जिनसे पता चलता है कि। तो बच्चों क, दाना चुगकर चिड़िया उड़ जाती है। बच्चों यह है अर्थ। अब हमें पंक्तियां ढूंढनी है कि किन पंक्तियों का यह अर्थ है। तो पहला है क, दाना, दाना चुनकर, दाना चुनकर, दाना चुनकर चिड़िया, चौके छोटी की मात्रा, चिड़िया, चिड़िया, दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती, उड़, उड़, ज पे आ की मात्रा जा, त पे बड़ी की मात्रा ती। तो बच्चों अब यह है अर्थ। अब हमें पंक्तियां ढूंढना है किस पंक्ति का अर्थ है। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 का आखिरी 2 लाइन जो है, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तो बच्चों इधर उधर से, इधर, इधर उधर, इधर उधर से दाना चुगती, इधर उधर से दाना चुगती, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती, फिर ऊपर उड़ जाती, फिर ऊपर उड़ जाती। तो बच्चों दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती का अर्थ हमें, इन पंक्तियों का अर्थ हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर उधर से दाना चुनती फिर ऊपर उड़ जाती। तो बच्चों यह 2 पंक्तियां हैं जिनका अर्थ हमें प्रश्न में या बुक में दिया गया है, हमें पंक्तियां ढूंढ करके यहाँ पर लिखना था। तो बच्चों दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती, तो यहाँ पे क्या है, इधर उधर से दाना चुनती फिर ऊपर उड़ जाती। तो कवि जो है, कवि कहता है कि जो चिड़िया है
वह मेरे छत पर आती है, इधर उधर से दाना चुगती है, पानी पीती है और फिर ऊपर उड़ जाती है। तो पूरी पंक्ति यह थी बच्चों कि छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती। तो जो चिड़िया है छत पर मेरे क्या करने आती, जल पीने को आती, और इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती। तो इस तरह से बच्चों इन दो लाइनों का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। अब हम करेंगे ख। बच्चों ख में हमारे पास है चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है। चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है। ख चिड़िया, चौके छोटे की मात्रा चिड़िया, चिड़िया मुश्किलों चिड़िया मुश्किलों से घबराती, तो बड़ी की मात्रा टी नहीं है। चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं। तो बच्चों चिड़िया मुश्किलों से क्यों नहीं घबराती, यह हमें किन पंक्तियों से पता चलता है। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। बच्चों चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है, हमें किन पंक्तियों से पता चलता है कि आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं आंधी पानी तेज, तब पे ए की मात्रा तेज, धूप, आंधी पानी तेज धूप से कभी आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। तो बच्चों जो चिड़िया है वह आंधी हो, पानी हो, तेज धूप हो, कभी भी घबराती नहीं है। तो चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं। आंधी पानी तेज धूप का मतलब क्या हुआ कि जो चिड़िया है वह उससे कभी भी घबराती नहीं है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि कितनी भी मुसीबत आए चिड़िया कभी भी घबराती नहीं है। तो यहाँ पे इन पंक्तियों से पता चलता है कि चिड़िया कितनी भी मुश्किलें आए कभी भी घबराती नहीं है। उसके बाद जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में। अगला पंक्ति हमारा है जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में। हमारा अगला पंक्ति है ग। प्रश्न है ग, जीवन की खुशी आज़ादी, जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास है जो पंक्तियाँ दी गई हैं हमारी आखिरी अनुच्छेद की पंक्तियाँ आप देख सकते हैं। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। तो बच्चों चिड़िया को आज़ादी से रहने में ही अपने जीवन का सारा आनंद मिलता है। उसे कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ उसे अपने जीवन में आज़ादी से रहने में ही उसको जीवन का सारा सुख मिल जाता है। तो वही यहाँ दिया है जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। तो यह अर्थ हमें किन पंक्तियों से पता चलता है? हमें आखिरी अनुच्छेद की पहली दो पंक्तियों से पता चलता है।
जीवन का आनंद, जीवन का आनंद, जीवन का आनंद इसी में आजादी से रहना, आजादी से रहना, जीवन का आनंद इसी में आजादी से रहना। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी खत्म कर लिया। इस अभ्यास में बच्चों हमको अर्थ दिया गया था, हमें पंक्तियां ढूंढनी थी कि जिसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भाषा से। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है भाषा से। चलिए एक बार हम इसे पढ़ करके पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों भाषा से में हमारा पहला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। बच्चों समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, एक कॉलम में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में उनके समान अर्थ वाले शब्दों को दिया गया है। तो हमें पहले इनको पढ़ना है, उसके बाद इनका मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। भाषा से हमारा अगला अभ्यास है भाषा से। तो बच्चों भाषा से में हमारा पहला अभ्यास है समान अर्थ वाले शब्द। भाषा से समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। तो यहाँ पे हमें कुछ समान अर्थ वाले शब्द दिए गए। बच्चों समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, वह शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हों। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है आसमान, आ स मा न, आसमान। दूसरा शब्द है घोंसला, घ पे ओ की मात्रा बिंदी, स ल पे आ की मात्रा ला, घोंसला। दूसरा शब्द है प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। पर। उसके बाद है म पे छोटे की मात्रा मु ला य म, मुलायम। उसके बाद स पे छोटे की मात्रा सुख, सुख। तो बच्चों ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं जैसे अर्थ वाले कुछ और शब्द इनके सामने हमें दिए गए हैं जिनका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम इनका मिलान करते हैं। जल, जल। दूसरा शब्द है आनंद, आ न पे बिंदी द, आनंद। उसके बाद है गगन, गगन। उसके बाद है कोमल, पे ओ की मात्रा कोमल, कोमल। उसके बाद है नीड, ना पे बड़ी की मात्रा नी और ड़, नीड। उसके बाद आखिरी शब्द है पंख, प पे बिंदी और ख, पंख। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें मिलाना है। और किस हिसाब से मिलाना है? इनके विपरीत अर्थ, इनके समान अर्थों से मिलाना है। तो आसमान का मतलब होता है गगन। आसमान और गगन एक ही शब्द, मतलब एक ही शब्द के लिए एक ही वस्तु के दो नाम हैं। उसके बाद घोंसला का मतलब है नीर, घोंसला नीर। पानी यानी कि जल, पानी का अर्थ है जल। पर यानी पंख, तो हम पंख से इसको मिलाएंगे। मुलायम का अर्थ है
कोमल, इसलिए मुलायम को हम कोमल से मिलाएंगे। और सुख का मतलब है आनंद, तो हम इसको आनंद से मिलाएंगे। तो बच्चों यह वह शब्द है जिनके अर्थ एक समान है या एक जैसे हैं, इसलिए हम इनको समानार्थी शब्द कहते हैं। आसमान, गगन, घोंसला, नीड़, पानी, जल, पर, पंख, मुलायम, कोमल, सुख, आनंद। तो बच्चों यह था हमारा आज का अभ्यास। हमने आज कविता 11 चिड़िया के अभ्यास कार्य को किया। आप कविता को याद करेंगे और इसके अभ्यास जो आज हमने किया है उसे भी पढ़ करके याद करेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।